Hello everyone. So moving with the series of plants for beginners, the second plant we are taking as reference today is the मनी प्लांट. मनी प्लांट को हम पोथोस, फॉर्चून प्लांट और लकी प्लांट जैसे बहुत सारे नाम से जानते हैं. There are basically two assumptions about the name being derived for this plant. पहली assumption के अकॉर्डिंग अगर हम इस प्लांट के पत्तों को देखें तो वे राउंड, प्लम्पी और काफ़ी हद तक फ्लैट दिखाई देते हैं, जिसे अगर हम इमेजिन करें तो उनका स्ट्रक्चर एक कॉइन यानी कि सिक्के की तरह रिजेंबल करता है. इसीलिए हम इसे मनी प्लांट कहते हैं. The second assumption has actually a story to tell. That is about the origin of this plant, जो बताती है कि ताइवान में एक गरीब किसान रहता था जिसकी परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब चल रही थी. He was actually suffering from acute financial losses and financial crisis. अपनी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए वो दिन रात भगवान से प्रे करता था और एक दिन उसे अपने गार्डन में एक प्लांट मिला और उसने पाया कि वो प्लांट उसके सारे फाइनेंशियल क्राइसिस का सल्यूशन है. देखते ही देखते वो प्लांट्स, सीड्स और नट्स और काफ़ी हद तक और पौधे ईल्ड करने लगा. किसान ने उन पौधों को बेचा और खूब पैसा कमाया. He concluded that because of his constant prayer, cure and nurturing, the plant came out as a solution that finally ended all his financial crisis. This can be the reason कि लोग अपने friends और family को अक्सर मनी प्लांट गिफ्ट करते हैं, as this plant is supposed to bring good luck and prosperity in the lives of all. मनी प्लांट एक क्लाइंबर है और इसे ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत रहती है. मनी प्लांट वेरिड कंडीशंस में ग्रो करने में कैपेबल है. मनी प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल, लो मॉइस्चर, इनडायरेक्ट सनलाइट और शेडी एरियाज ज़्यादा पसंद हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड वैरायटी ऑफ मनी प्लांट, आप इसे खुले में डायरेक्टली सॉइल में भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इनके लीव्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है. Money plant has low water requirement but it loves moist soil. So depending upon your location, आप मनी प्लांट को 3 या 4 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं या मिस्टिंग कर सकते हैं. The shell of an egg is made up of 96% of calcium carbonate. कैल्शियम प्लांट ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरह काम करता है. As eggshells are a good source of calcium, so for a rapidly growing plant like money plant, आप उन्हें एक आइडल सप्लीमेंट या फीड की तरह यूज़ कर सकते हैं. As I prefer organic farming, so I don't rely on the use of chemicals on plant. मैं bioenzymes बनाना प्रेफर करती हूँ and as per the requirement of the plant, उन्हें वीकली पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे करती हूँ. It actually yields very good results. So moving forward with the method of propagation, तो पहला मेथड है वाटर प्रोपगेशन. वाटर प्रोपगेशन का मेथड काफ़ी सिंपल है. जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मनी प्लांट से 5 से 6 इंच का स्टेम कटिंग लिया है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई विल मेक incisions in such a way that every cutting should bear at least an aerial root and at least 1 and 2 leaves. You can see it very clearly कि ये जो स्टेम कटिंग है इसमें एक लीफ है और उस लीफ के ऑल्टरनेटिवली बैक साइड पे एक एरियल रूट है. सेम इसी मेथड से हम दूसरा स्टेम कटिंग इस एग्जिस्टिंग स्टेम कटिंग से अलग कर देंगे. अगेन ये एक फिनिश्ड स्टेम कटिंग बन चुकी है. 1 बाय 1 मैंने इन स्टेम कटिंग्स को पानी में डाला. ध्यान रखें 2-3 नोड्स पानी के अंदर रहनी ही चाहिए so as the plant cutting can easily catch the roots. Now I will leave it undisturbed for 10 to 15 days and will remember to change the water every 3 days after. Let me share this. If you are going with this method, you have to be a bit patient as इस मेथड से प्लांट ग्रोथ स्लो रहती है. दूसरा मेथड है
सॉइल प्रोपगेशन। ये एक सिंपल एंड फास्ट ग्रोथ यील्डिंग मेथड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ स्टेम कटिंग्स अलग करके ले रखे हैं। ये सभी स्टेम कटिंग्स एक ऑलरेडी 5 से 6 इंच के स्टेम कटिंग्स के कटे हुए हिस्से हैं। As you can see, I have already made some holes in the soil bed with the help of a fork. As soil bed already prepared है, तो अब हम stem cuttings को one by one soil bed के अंदर penetrate कर देंगे। एक एक करके हम सभी stem cuttings को soil bed के अंदर डाल देंगे। We will continue to keep them misting throughout. ये सब करने के बाद हम इसे किसी डैम्प और इनडायरेक्ट सनलाइट के एरिया में रख देंगे। मेक लेस ऑफ डिस्टर्बेंस विद द प्लांट एंड आफ्टर फ्यू डेज you will notice that the roots will develop. As the roots will develop, the plantlets will now be able to survive independently. मनी प्लांट प्रोपगेशन का लास्ट मेथड है एयर लेयरिंग। इस मेथड के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि हेयर पिन, सीजर और एक एग्जिस्टिंग प्लांटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी कुछ इंसिजन्स बने हुए हैं। मैंने एयर लेयरिंग करने के लिए एक ऑलरेडी मदर प्लांट की 5 से 6 इंच लॉन्ग हेल्दी स्टेम को चूज़ किया है। Now I will take this 5 to 6 inch long stem and I will use a hairpin to fix it and penetrate it inside the soil. ध्यान दें, हमें इस स्टेम को मदर प्लांट से कट नहीं करना है। After fixing this, I will leave this money plant undisturbed at least for a month. After a month, मैं इसे कटिंग सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी and the plant will now be able to grow readily and fastly. Finally, let's recall it again. ये एक mature money plant था जो कि further cuttings को propagate करने के लिए हमारा source था। Next to it is an already propagated money plant that has already got enough of roots. Next to it is a planter that is being propagated by the process of soil propagation. Here is the glass with the water that has the water propagated stem cutting. And finally, this planter has the cutting propagated by the method of air layering. Please let me know about your reviews in the comment box and keep supporting. Thank you.